अल्लाह ने दुनिया की कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं बनाई। जैसे उसने दिन के उजालों के ढलने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, वैसे ही उसने रात के अंधेरों का इख्तिताम भी लिख रखा है। कभी कभार ऐसा जरूर लगता है, महसूस होता है कि अब हम इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा हमारे लिए कहीं ना कहीं से रास्ते बना ही देता है। वो किसी न किसी तरह से हमें उस दर्द से निकाल ही लेता है, और यही तो उसका वादा है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो फिर अल्लाह की इस गवाही से बड़ी और कौन सी गवाही हो सकती है, जब वो खुद तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा अजर करीब है, जब वो खुद तुम्हें इस बात की दलील दे रहा है कि सिला अटल है और सिला मिलने से पहले हर आजमाइश का ख़त्म होना लाजिम है। तो फिर तुम किस कश्मकश में फंसे हो, किस कश्मकश में उलझे हो? अल्लाह तो तुम्हारे मायूस हो जाने पे हंसता है, ये सोच करके अब तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसके लिए तुम रो रहे थे। जब हालात बदतर से भी बदतर होते चले जाते हैं, तब मौजज़े होते हैं और दुआओं के जवाब देकर दिल मुतमईन कर दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह ने इस आयत में तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, यानी तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें पसंद है, और इतना दूंगा कि फिर कभी भी उसकी तलब तुम्हें गमज़दा नहीं करेगी। तहज्जुद पढ़ने वालों को मौजज़ों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि मौजज़े खुद उनका इंतज़ार करते हैं। जब अल्लाह ने कोई हैरत अंगेज़ काम करना होता है, तब वो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाता है। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों से नवाजना होता है, तब वो तुम्हें अपनी पसंदीदा इबादत के ज़रिए उसे मांगने की तौफीक देता है। और जो उसकी मनचाही इबादत कज़ा नहीं करता, फिर अल्लाह भी उसकी मनचाही चाहत उसे देने में देर नहीं करता। तहज्जुद का सिला सिर्फ और सिर्फ कुन है। तहज्जुद की ताकतों के सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती, तुम्हारा मुकद्दर भी नहीं। ये ख़ास बात है इस नमाज की कि ये हारती नहीं है, ना ही रुकावटों के सामने डगमगाती है। ये अल्लाह को मनाती है, और तब तक मनाती है जब तक अल्लाह मान नहीं जाता। इनकार की गुंजाइश नहीं होती, बस जो मांग लिया तहज्जुद में वो मिल गया। याद रखो, दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्तफाक नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह से लगाए हुए दुआओं का सिलसिला नहीं तोड़ते, अल्लाह उन्हें उनकी चाह से जोड़ देता है। क्या याद नहीं तुम्हें अल्लाह के वादे? और इस तवक्कुल से तुम अल्लाह को पुकारते रहो कि अल्लाह की तदबीरें तुम्हारी सारी आजमाइशों से बरी हैं। सब्र का मतलब दुआओं से पीछे हट जाना नहीं, बल्कि दुआओं पे डट जाना है। और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, और यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। बस यकीन रखो कि इस सब्र के बाद तुम्हारे लिए वो मौजज़े हैं जो तुम्हें इस हद तक हैरान कर देंगे कि तुम अपना हर दर्द भूल जाओगे। जिस सब्र को तुम इख्तिताम समझ रहे हो, वो अल्लाह के कुन का आगाज़ है। सब्र ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है कि तुम अल्लाह के मौजज़ों का तब भी इंतज़ार करो जब हर उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो। अल्लाह तो दिलों में रहता है, तो फिर दुआओं की पूरा होने की जो उम्मीद अब तक तुम्हारे दिल का हिस्सा है, वो अल्लाह की रज़ा के बगैर कैसे हो सकती है? सब्र तो ये है कि तुम तब भी अल्लाह की कुदरतों से इनकार ना करो जब मुकद्दर तुम्हें हरा चुका हो। सब्र तो यह है कि तुम तब भी अल्लाह के मंसूबों पे यकीन रखो जब तुम दर्द से टूट कर बिखर चुके हो। फिर देखो अल्लाह कैसे अपनी मदद भेजकर तुम्हें दिखाएगा कि वो भी तवक्कुल रखने वालों को मायूस नहीं करता। तुम हमेशा अल्लाह से इशारा मांगते हो, हमेशा अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करते हो। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए तो नहीं लाया कि तुम उससे बदगुमान हो जाओ, लेकिन अब जब वो तुम्हारे दिल को दुआओं में उलझाए हुए है और सजदों में लगाए हुए है, और फिर ये सोचने लगो कि शायद तुम्हारी दुआएं अल्लाह ने सुनी ही नहीं,
अगर थक गए हो तभी दुआ के लिए हाथों को उठाओ और अल्लाह को बताओ कि तुम अभी भी मायूस नहीं हुए। तो तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी चाह के लिए अल्लाह मौजज़े तैयार किए बैठा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और जो जल्दबाजी नहीं करते अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। फिर अल्लाह तुम्हारा सिला भेजता है उसी शक्ल में जिसे तुमने खो दिया था। तुम उसकी आजमाइशों पे पूरा उतरो, वो अपने वादों पे पूरा उतरेगा। तो फिर दुआ करते रहो। तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कौन की मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह ने चुन रखी हो, तुम ये कभी नहीं जान सकते। तुम्हें तवक्कुल रखना है दुआओं के कबूल होने तक। तुम्हें सब्र करना है अल्लाह के कौन कहने तक। तुम्हारे यकीन का इम्तिहान हमेशा तुम्हारे डर से शुरू होता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे खौफ से आजमाता है। यकीन की सारी राहें बंद करके ही अल्लाह देखता है कि कितना यकीन रखते हो। वो हर उस चीज से तुम्हारी आजमाइश करता है जिसे खोने से तुम डरते हो। तो अल्लाह भी तुम्हें अता करने के लिए फिर वो दरवाजे खोलता है जिनका तुम्हारी नज़र में कोई वजूद नहीं होता। और फिर जब तुम बंद रास्तों के बावजूद भी मांगना नहीं छोड़ते और सब्र से अल्लाह के मौजज़ों का इंतज़ार करते हो, तो फिर वो आसमान के सब दरवाजे खोल देता है और बिन बादल के रहमतों की बारिश कर देता है। और फिर वो दिन भी आएगा जब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि अल्लाह ने मेरा दिल ऐसे मुतमईन कर दिया जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था। इंशाअल्लाह। क्या तुम जानते नहीं कि दुआएं नसीब का मुकाबला करने की कुदरत रखती है, और वो दुआएं तो नसीब से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं, जो बार बार दोहराई जाती हैं, जिनका तसलसल वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब कोई चीज तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती तो अल्लाह तुम्हें उस चीज को अपना बनाने के लिए वक्त देता है, ताकि तुम उसे इतना मांगो कि नसीब वो चीज तुम्हें देने पे मजबूर हो जाए। इस तरह अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नसीब पे फतह देता है। दुआ अल्लाह की रजा का हिस्सा है, और अगर तुम्हारी दुआएं कबूल ना होनी होती तो अल्लाह दुआओं की जानिब तुम्हारा दिल क्यों फेरता। तवक्कुल रखो, क्योंकि तवक्कुल करने वालों के लिए अल्लाह नामुमकिन जरियों से ऐसे ही नामुमकिन मौजज़े लाता है जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। तुम्हारी दुआएं या तो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी या फिर तुम्हें बदल देंगी, मगर